नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से उन प्रश्नों को सामने ला रहे हैं जो समय समय पर साधकों ने श्री माँ से पूछे थे। हमारे लिए सच में ये बड़े भाग्य की बात है कि श्री माँ का साहित्य हमारे सामने इस रूप में है, मानो वे सामने ही है, जो हमारे इस भौतिक मन को भी रास्ता दिखा देती हैं। योग पथ पर हम कैसे चलें, श्री अरविंद के योग को अपने जीवन में कैसे व्यवहार में लाएं, या उनके दिखाए रास्ते पर चलने योग्य अपने को कैसे बनाएं। एक साधक ने उनसे पूछा, योग की तैयारी कैसे करें, या योग करने योग्य हम कैसे बने। और वो कहती हैं कि सचेतन, जब सबसे पहली चीज है सजग हो जाओ। हर चीज के स्तर पर मन भी सजग हो, प्राण भी सजग हो, शरीर भी सजग हो। शरीर की सजगता को लेकर सच में हमें और कहीं पर भी कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। शरीर को जड़ माना गया, शरीर को सारे कष्टों का मूल माना गया, कारण माना गया। सारी आसक्तियाँ, सारी कामनाएं जो हमें रास्ता दिखाती हैं वो सब शरीर की। सारी उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं, लोगों से जो भी हम उम्मीद करते हैं, उन सबको मन का अपराध हम कह सकते थे। और इच्छाओं को आगे बढ़ने के लिए हमें जो जोश देने वाला है, भड़काने वाला है, मैं कहूँ तो प्राण। लेकिन इन सब के साथ जब एक शब्द जुड़ जाता है सजग होना, सचेतन होना, स्थिति वहीं बदलने लगती है। कुछ भी सोचने के पहले मानसिक आ गया, कुछ भी करने के पहले शारीरिक या भौतिक रूप हमारा आ जाता है। अगर हम सजग हो जाए, श्री माँ कहती हैं स्टेप बैक, 1 मिनट रुको। वो सजगता हमको बहुत सारी आने वाली कठिनाइयों से बचा देती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो एक कदम रुकें, अक्सर होता है कि हम अनकॉन्शियस रूप में सचेतन हुए बिना झट से कदम बढ़ा जाते हैं, और इस तरह हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे काम करने का साहस आ जाता है जो अगर हम सोचने लगें तो हम नहीं कर पाते। हमारा कोई आग में घिरा हुआ है, अगर हम सोचने लगें कि अब आग में कूदूंगा, फिर उसे बचाऊंगा, अचानक आएगा फिर मैं भी तो जल जाऊंगा। तो सजगता भी मानसिक स्तर पर जब होती है तो कहीं ना कहीं मन हमारे चैत्य से जुड़ जाता है, और वही है जो सही राह दिखाता है। लेकिन ऐसी विचार शक्ति जो हमारे अंदर भय का संचार कर दे, संदेह का संचार कर दे, वो कभी भी चैत्य के साथ जुड़ा हुआ मन नहीं हो सकता। वो हमारा भौतिक मन है जो तर्कों पर चलता है, लॉजिक्स देता है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा मत करना वरना वो हो जाएगा। श्री माँ जो सजग कहती हैं वो कहीं भी भौतिक मन के आधार पर, भौतिक मन के द्वारा रास्ता दिखाए जाने से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इस भौतिक मन को सजग करने का मतलब हो जाता है जो हमारी अंतरात्मा के साथ जुड़ जाए। और अंतरात्मा से जोड़ने का काम हमारे चैत्य का है, हमारे साइकिक का है। वो कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। जैसे ही हम भौतिक मन की पकड़ में आते हैं, उसके स्तर पर सोचते हैं, जो भय आता है वो हमें हमेशा भटका देता है। भय के लिए श्री माँ कहती हैं हमारे योग में, हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं, किसी भी स्तर का भय हो। सावधानी और भय दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। भय योग के साथ कभी भी मेल नहीं खाता। वो मैंने तारा दीदी से सुना था और फिर मातृवाणी में ही पढ़ा कि एक दिन श्री माँ
बच्चों को पढ़ा रही थीं। वो अक्सर उन्हें कहानियाँ सुनाती थीं या कुछ बातें बताती थीं, फ्रेंच भी पढ़ाती थीं और बच्चे उनको घेर के बैठे थे। कोई संकोच नहीं होता था। पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों में एक अपनेपन का ऐसा संबंध रहता था और श्री माँ थी, माँ ही थी। अचानक बच्चों ने देखा कि एक छिपकली श्री माँ के ऊपर कूदी। श्री माँ ने भी देख लिया था, पर वो चुपचाप अपना काम करती रहीं। बच्चों में एक बेचैनी आरंभ हो गई। एक दूसरे को कहने लगे, ऐसा यहाँ भी होता है, जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो हमारी कक्षा में खिड़की से गिलहरी आ जाया करती है। गिलहरी के प्रति एक सामान्य उत्सुकता होती है, बच्चे उधर देखने लगते हैं, चंचल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ छिपकली थी। छिपकली को श्री माँ के ऊपर देखकर सबकी उत्कंठा, सबकी उत्सुकता, बेचैनी, और उन्होंने जो बाद में कहा वो था भय। बच्चे बेचैनी से रहे, कोई उस समय उनकी बात नहीं सुन रहा था। श्री माँ अनुभव कर चुकी थी, पर वो चुपचाप अपना काम करती रही और थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि वो छिपकली वहाँ से उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब शांति हो गई तो माँ ने पूछा बच्चों से, एक छिपकली को देखकर तुम लोग इतने बेचैन क्यों थे? सबने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आप एकदम शांत बैठी अपना काम करती रही, छिपकली गिरी थी आपके ऊपर, कितनी गंदी होती है, कितनी लिजलिजी होती है। तो उन्होंने कहा, गंदा कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा गहराई में जाएं तो सच में हर चीज़ केवल अपने अलग अलग रूपों में आती, पर तुम लोग भय में आ जाते हो। तुम सब असल में डर गए थे और मेरे बच्चे डरें ये मुझे मंजूर नहीं। श्री माँ ने अक्सर ऐसा कहा है। ये जो भय आता है, कई बार हम मन को तो समझा देते हैं डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा शरीर जो कि जड़ है, उसको किसने ट्रेनिंग दी? अभी तक अब उसके कोषाणुओं को हम नहीं समझा पाए, अपने बॉडी की सेल्स को हम नहीं ट्रेंड कर पाते हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया के रूप में भय के बाद दूसरी जुगुप्सा, घिन या फिर परेशानी, बेचैनी, चंचलता हमारे साथ आती है। और जब तक ये सब चीज़ें रहती हैं, हम कभी भी एकाग्र नहीं हो पाते। माता जी जो कक्षाएं लेती थीं, उस अंश को जब जब पढ़ते हैं तो हर बार, अब आज जबकि हम पढ़ाते हैं उसके बाद भी हमें लगता है कि कितनी चीज़ें हैं जो हमें खुद सीखनी है और फिर कोशिश करनी है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को हम सिखा सकें। वो कहती हैं कि भय प्रतिक्रिया है। कोई भी चीज़ हम देखते हैं, हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ भाव आते हैं और शरीर प्रतिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है। श्री माँ कहती हैं कि हमारे शरीर की जो कोषाणु हैं, जो सेल्स हैं, उनको ये ट्रेनिंग नहीं मिली है कि वो न डरे। हम बल्कि बच्चों के साथ ये खेल खेलते हैं। छोटा बच्चा है और उसके साथ हम खेलते हैं, छुप जाते हैं और बच्चा हम भौं करता है और हम डर जाते हैं। कई बार हमें मालूम है बच्चा आ रहा है, हम नहीं भी डरते हैं तो भी हम अभिनय करते हैं डरने का। कितनी गलत शिक्षा हम दे बैठते हैं बच्चों को। खेल खेल में भी, खेल भी हम ऐसे खेलें, इतने स्वस्थ खेल खेलें जो हमारे अंदर कुछ न कुछ उच्च स्तर चीज़ें डालें। भय को श्री माँ बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करती। हम श्री माँ के बच्चे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भय से भी भय न खाएं, उसको भी दूर भगा दें। और ऐसे ही जब धीरे धीरे हम अपने को समझाते चलते हैं, उसको अभ्यास करते हैं। अध्यावसाय और प्रयास, इन दो चीज़ों को मदर ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। हर दिन प्रयास करना पड़ता है क्योंकि मन जो है वो बहुत ही चंचल है। हम रोज़ अभ्यास करते हैं। सुबह 5 बजे उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। भोर का समय है, उस समय ईश्वरीय क्षण माना जाता है, मुहूर्त माना जाता है। उस समय हम एकाग्र हो सकते हैं, आसानी से चारों तरफ शांति है। लेकिन जैसे ही एक दिन छुट्टी का मिलता है तो हमें थोड़ा सा, तो एक दिन सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सप्ताह के 6 दिन हमने बड़ी प्रयास के साथ, नियमित अनुशासन के साथ अपने को ठीक किया था, लेकिन वो एक दिन
और उस आनंद ने हमको वापस लाकर नीचे पहुंचा दिया। और फिर अगले दिन होता है कि 5 मिनट ज़्यादा सो ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। कहने को ये बातें सिर्फ 5 मिनट की हैं, क्योंकि वो कहती हैं जितनी भी गिरावट की चीज़ें हैं जो हमें उच्च चेतना से नीचे लाती हैं, वो ज़्यादातर भौतिक रूप में होती हैं। भौतिक का मतलब फिजिकल रूप में, स्थूल रूप में, सॉलिड रूप से जो दिखाई देती हैं। जितने सूक्ष्म काम हैं उनसे हम वैसे ही वंचित रह जाते हैं, क्योंकि अगर एकाग्र नहीं है तो अनुभव नहीं कर पाते। भीतरी सूक्ष्म चीज़ों को, अदृश्य चीज़ों को, अनुभूतियों को जो सिर्फ भावना के स्तर पर आती हैं, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा सब कुछ नीरव हो। कक्षा में बच्चों को मैं चुप कहती हूँ, एकदम कोई बात नहीं करेगा। बच्चे तब तक चुप रहते हैं जब तक उनको पता है कि मैं देख रही हूँ। जैसे ही मेरी निगाह घूमी कि तुरंत उस 1 मिनट का फ़ायदा उठाने से कोई नहीं चूकता। मैम बोर्ड पे लिख रही हैं, झट से आपस में इशारे हो गए, कुछ कागज़ पास कर दिया कुछ। ये है हमारे वो तत्व जो कि हमें सिखाते हैं कि नहीं नहीं, अनुशासन की तरफ नहीं जाना, किसी भी अच्छी चीज़ की तरफ नहीं जाना। और इन्हीं के द्वारा हम धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं पुरानी चीज़ों में, विरोधी चीज़ों में। कहने को वो सिर्फ बाहर का है कि 5 मिनट में अगर बच्चे ने बात कर भी ली तो क्या हुआ। और इसीलिए मदर कहती हैं कि अनुशासन हर तरह के जीवन में ज़रूरी है। किसी ने पूछा था कि मदर लेकिन कैसे करें, आप तो कहती हैं बच्चों को डांटना भी नहीं, बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, कक्षा में शोर हो रहा है, पर हमें सिखाना तो है। ख़ास तौर पे यहाँ के विद्यालयों में, पौंडीचेरी का विद्यालय तो बहुत चीज़ों की छूट देता है, लेकिन यहाँ तो हमें परीक्षा भी दिलवानी है, रिज़ल्ट भी दिखाना है और माता पिता की उम्मीदों को भी पूरा करना है। बच्चे की उम्मीद कहीं उसमें रह जाती है, बच्चा क्या चाहता है इस पर हम ध्यान ही नहीं देते। माता जी कहती मैंने ऐसा नहीं कहा कि बच्चों को अनुशासित नहीं करो, लेकिन वो जो डांट डपट के हम करते हैं वो सही तरीका नहीं है। विद्यालय में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई थी जिससे माता जी के साथ हुए प्रश्नोत्तरी में हमको अपने जीवन की चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। यही कहती हैं बच्चे को जब तक अनुभव नहीं करा पाते हम कि उस एक क्षण में जो हमने टीचर की बात नहीं मानी या अनुशासन का पालन नहीं किया, हमने खोया क्या। बच्चे लेकिन वहाँ पर नहीं कर पाते क्योंकि हम उनके अंदर वो प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे हैं, वो सजगता नहीं दे पा रहे हैं। और उसको दे पाएँ इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद उतने सजग हों। हर क्षण सजग होने की ज़रूरत है, छोटी छोटी बातों के प्रति। भौतिक चीज़ें वो कहती हैं, किसी ने कहा था कि आपके हिसाब से जीवन में ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं, भोजन क्या होना चाहिए। किसी ने ये भी बोला कि आजकल डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन्स खाना बहुत ज़रूरी है, खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें सही मात्रा में विटामिन हो, इसलिए हमें फल रोज़ खाने हैं। माता जी कहती हैं तुम 50 साल रुको, उसके बाद डॉक्टर तुमसे कुछ और कहेंगे, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि हम एक नियम के अधीन कर सकें। मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियमों को वो कहती हैं कभी भी वो परफेक्ट नहीं हो सकते, पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी भौतिक दृष्टि, हमारा भौतिक मन, दिमाग जो है वो बड़ा ही सीमित है। खाना जरूरी है क्योंकि हमें ताकत चाहिए, पर माता जी ने तो ऐसे भी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि जब बिना खाना खाए भी उनके शरीर को ऊर्जा मिलती रही है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये प्रश्न होना ही चाहिए कि कैसे एक सामान्य जीवन जीते हुए भी हम कैसे उस योग पथ पर जा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी सहायता होती है वो हमेशा जो मैं कहती हूँ कि समर्पण, लेकिन उसके पहले वो कहती हैं कि अनुशासन, अनुशासन के साथ भगवत कृपा के प्रति विश्वास। जो हमारे रास्ते की सबसे कठोर बाधाएं हैं, भयानक चीज़ें जिन्हें वो कहती हैं, उनमें पहला है भय, तो दूसरा है संदेह, और सब आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं।
भय होता ही तभी है जब कहीं न कहीं हमारे अंदर संदेह है उस भगवत कृपा के प्रति, उस भागवत उपस्थिति के प्रति। अगर हम ये मान के चलें कि नहीं, हम उनके संरक्षण में हैं, भगवान यहाँ उपस्थित हैं और सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, तो फिर भय किस बात का? हम है ही नहीं। तो ये अहम जो है वो कहती हैं वो भय का कारण है, और अहम होता है जब हम उससे अलग अपने को कर लेते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति से इनकार कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा इस बात पर दृढ़ रहें, अपने को याद दिलाते रहें कि हम कुछ नहीं हैं, हम उसके हैं, उसके लिए हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो उसका है, भगवत कृपा है। कृपा मानने के लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है, अपने माइंड को समझाना पड़ता है, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं है कि भगवत कृपा हमेशा ऐसी आए जो हमें सुखद लगे। हमें खाना है आम, लेकिन हमको दिया जाता है करेला, हमें दिया जा रहा है नीम का जूस। हमारे सामने एक सर्टिफाइड डॉक्टर है, वो कहता है, वो समझा देता है हमको कि ये नीम का जूस ही तुम्हारे लिए आम है, क्योंकि ये ही तुम्हें बचाएगा शुगर्स की बीमारी से, डायबिटीज़ से तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन आम नहीं करेगा। तो हम उसको मान जाते हैं क्योंकि उसके तर्क हैं। यहाँ तक जो हमारा प्रशिक्षण है केवल हमारे फिजिकल माइंड का है, भौतिक मन का है। वो अदृश्य कृपा जो है उसको हम कृपा नहीं मान पाते, क्योंकि हम कहते हैं अरे हम इतना ज़्यादा पूजा अर्चना करते हैं, कुछ बुरा नहीं करते, किसी के साथ कोई पाप नहीं करते, किसी को दुखी नहीं करते, और हमें इतना दुख दिया जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अक्सर जब हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, 4 लोग हैं जिनको हमको अलग अलग कभी कुछ देना है, कहीं ना कहीं हमारे वो इसने तो मेरे साथ इतना अच्छा किया था, इसके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। होते कौन है हम ये तय करने वाले? हम समभाव में नहीं रह पाते। अगर सबको एक समान देखें और देखते समय ये देखें कि हर एक के अंदर वही ईश्वर है, अपने बच्चे और पराये बच्चे के प्रति एक सा भाव रखें, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति एक सा भाव रखें। हमारी भारतीय संस्कृति थोड़ी ज़्यादा महानता की ओर जाती है, और उसमें हमेशा एक शब्द का प्रयोग होता रहा है, त्याग, सेक्रीफाइस। और महिलाएं तो उसमें इतनी सिद्धहस्त कर दी जाती हैं, पैदा होते ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है, दूसरों के लिए करो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए। वो एक अति हो जाती है। बुराई कुछ नहीं है अगर एक लड़की है जो अपने भाई बहनों का, माता पिता का, फिर ससुराल में अपने पति का, बच्चों का, सबका ध्यान रखती, बड़ी सुंदर व्यवस्था है वो। हर लड़की एक घर बनाती है और उस परिवार के लोगों का पूरा संचालन कर लेती है। लेकिन क्या वो सचमुच चेतना के उस स्तर पर करती है कि ये दायित्व दिया गया है उसे, और उसे पूर्णता के साथ, परफेक्शन के साथ करना है? क्योंकि ये परिवार के जितने सदस्य हैं सब ईश्वर के बच्चे हैं, और मैं भी ईश्वर की हूँ। नहीं, वो भौतिक मन से करती, और ज़्यादातर होता है ये तो करना है, अरे बच्चे हैं ना घर पे, मुझे तो जान, वो खुशी नहीं दिख रही है, अरे मेरे बच्चे हैं, मुझे तो उसमें आनंद आ रहा है। वो आनंद तभी आएगा जब आप चेतना के उच्च स्तर से उस काम को कर रही हैं, ये मेरा दायित्व है, ये मैं ईश्वर के को याद करते हुए, ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है और मैं ये करूँगी, मैं ईश्वर को ही अर्पित कर दूँगी। आनंद उसमें तभी आता है। गया वहाँ गई और मुझे बताया गया आश्रम में जो काम नहीं करता उसका यहाँ रहना बेकार है। बिल्कुल मानसिक स्तर पे था वो, अंदर से कोई इच्छा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना मैंने देखा सच में मैं वहाँ खुश नहीं हूँ। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरा अहंकार है जो मुझसे कहता ओह तुम किसी लायक ही नहीं हो, तुम्हें आश्रम में कोई काम ही नहीं दे रहा। और ऐसा हुआ, 3 महीने तक मुझे हर जगह से हटा दिया गया, नो वैकेंसी। झाड़ू लगाने को तैयार हूँ, डस्टिंग करने को तैयार हूँ, कुछ तो दे दो भाई। हर विभाग में जाती थी और मुझे कोई काम नहीं मिलता था। और अंत में वही एक रास्ता निकला, किसी ने मुझे कहा समर्पण, माँ से मांगो। मैं समाधि पे गई और मैंने कहा कि वहाँ भी रोष में, कबीर
की बड़ी प्रशंसक हूँ मैं, तो मैं उसी धुन में बात करती हूँ। मैंने कहा काम नहीं कराना चाहती मत कराओ, मैं खूब आराम करूँगी, किताबें पढ़ूंगी, गाने सुनूंगी, भजन करूंगी, कुछ भी करूंगी, काम नहीं करूंगी। और आप विश्वास कीजिए, माँ ये होती हैं, वो भी श्री माँ। उस दिन जो मेरा रूप अंदर से बदला, रात भर मैं पता नहीं क्यों बड़े चैन से सोई, और उस क्रोध को, शिकायत को भी उन्होंने कितने प्यार से लिया। दूसरे दिन मुझे बुलाया गया खुद ही और कहा गया कॉर्नर हाउस वहाँ का बच्चों का मेस है, यहाँ काम करोगी? तो अनुमति मिलती चली गई, और ऐसा लगता था जैसे उड़ रही हूँ आकाश में। अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का भी मौका मिला, आश्रम के स्कूल में भी पढ़ाया, यहाँ भी हुआ था, मदर स्कूल में पढ़ा रही हूँ, पहले भी पढ़ाती थी। लेकिन वो जो आनंद मिला था, पता नहीं क्या था। निश्चित रूप से वो अहंकार नहीं था, 2 दिन पहले तक एक अहंकार था मेरा, लेकिन ये लगा कि नहीं, ये तो कृपा है। वहाँ एक विश्वास आ गया कि आश्रम में काम कर रही हूँ, मतलब माँ ने मुझे स्वीकार कर लिया, माँ का काम कर रही हूँ, माँ के लिए काम कर रही हूँ। तो योग के पथ पर माँ कहती हैं कि जब तुम कुछ भी करते हो, अगर ये आस्था तुम्हारे अंदर है, खुशी है, स्वीकृति है, जो मिले उसे पसंद करो, ये जब सिखा दोगे अपने तन मन को, तब तुम समझोगे कि तुम उस रास्ते पर चलने लायक हो गए हो, एक कदम बढ़ाने लायक हो गए हो। भौतिक चीज़ों के साथ, भौतिक जीवन के साथ, चेतना को केवल सजगता के साथ उठाते रहना है। और उसमें छोटी छोटी चीज़ें स्कूल के बच्चों को सिखाया करती थी। कोई भी चीज़ जब हम प्रयोग करते हैं, उन्हें उतना ही लो जितनी की तुम्हें आवश्यकता है, और जितना है उसे अधिक से अधिक लंबे से लंबे समय तक जीवित रखने की, उपयोग के काबिल रखने की कोशिश करो। लालच के लिए, संग्रह के लिए उन्हें मत इकट्ठा करो। ये उन्होंने कई बार लिखा है। वो कहती हैं कि एक बार एक साधक के घर में गई, वहाँ गई तो देखा कि उसके एक ही कमरा था और उसमें एक टाण बना हुआ था जिस पर कई खाने थे और उसमें सामान भरे पड़े थे। छोटे छोटे साबुन के टुकड़े माताजी बताते कि वहाँ भरे थे। वो देखती नहीं, फिर उन्होंने कहा ये साबुन यहाँ तुमने क्यों रखे? इतने सारे साबुन और यहाँ पड़े हुए हैं क्यों? तो उसने कहा मुझे हर महीने 1 साबुन की टिकिया लेने का अधिकार है आश्रम से। मैं मंगाता हूँ और मेरा वो साबुन ख़त्म नहीं होता तो मैं उसको यहाँ रख देता हूँ, फिर मैं दूसरा ले आता हूँ। ये मन में नहीं आया कि अगर मेरा साबुन बचा है तो मैं 1 महीने नहीं लूँगा, पुरानी 2 छोटी टिक्कियों को लेकर भी तो 1 महीना निकाल लूँगा। शिमा कहती है मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मैं नाम वो भी सावधानी रखती हैं कि मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। और उन भौतिक चीज़ों का प्रयोग ठीक से नहीं करने से वो कितनी अपमानित होती हैं। उन्हें जमा करते जाना, क्योंकि वो बताते हैं कि श्री अरविंद का जो योग है, गतिशीलता उसका दूसरा वैशिष्ट्य है, उसकी विशेषता है। गतिशीलता किसी भी स्तर पर, भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, चैत्य स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, हर जगह। शरीर जब तक गतिशील नहीं है, हमारे जोड़ जाम हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर चलना बंद कर देते हैं। उदाहरण तो वो खासतौर पे पैसों को लेकर इस बात को श्री माँ ने शुरू किया था कि पैसा ऐसी शक्ति है जो हमेशा संचरित होती रहे तभी अच्छा है। संग्रह कभी भी सुखद नहीं होता, और उसमें वो यही कहती कि गतिशीलता होती जानी चाहिए। अगर उस साबुन को संग्रह नहीं करता, साबुन एक उदाहरण मात्र है, लेकिन कोई भी चीज़ उसको आगे बढ़ाते जाना। अगर वह व्यक्ति उन साबुनों को नहीं लेता तो किसी और को मिलते, अगली बार आश्रम में कम खरीदना पड़ता या कम बनाना पड़ता, इस तरह की चीज़ें चलती तो व्यवस्था पे असर पड़ता। सिर्फ एक साबुन की टिकिया को सही मात्रा में लेने और सही ढंग से प्रयोग करने पे वो स्वयं ऐसा करती थीं। कोई भी चीज़ बर्बाद की जाए ये उन्हें लगता था उस वस्तु का अपमान है। कहती थी भौतिक चीज़ें अपनी संवेदना रखती हैं। हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसने हमको कितना सहारा दे रखा है कि हम उस पर बैठे हैं।
ऐसे ही कहीं ज़मीन पर बैठें और कुर्सी पर बैठें या इस गद्दी पर बैठें, दोनों में कितना फ़र्क है। हमारे शरीर को वो सुख देता है, आराम देता है, तो क्या उसके प्रति हमारी कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए? आश्रम मेडिटेशन में किसी ने अपना रुमाल यूं ही छोड़ दिया था। ये चर्चा वहाँ मैंने बहुत बार सुनी कि जब ध्यान हो गया, सब लोग चले गए, तो श्री माँ ने उस रुमाल को उठा लिया, उसको धुलवाया और बहुत दिनों तक रोज़ उसी रुमाल को लेकर वो बैठा करती थी ध्यान में और उसका प्रयोग करती रही। मुझे लगता है वो रुमाल कितना भाग्यशाली था। लेकिन इस तरह वो करके जो सिखाती थी हमें हर चीज़ को, वो कहती हैं उदाहरण बनना चाहिए। शिक्षकों के लिए तो ख़ास तौर पे वो कहती हैं कि बच्चों को कुछ भी सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है हम उदाहरण बने। आपस में हम उदाहरण बन के एक दूसरे को कितना कुछ सिखाते हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी कोई कुछ अद्भुत सा करता है तो हमारे अंदर एक प्रेरणा आती है कि हम उसके पीछे चलें, हम भी ऐसा करें। शुरू में वो इससे होती है कि हमें अच्छा बनना चाहिए, फिर हमारे अंदर इच्छा होती है हम अच्छे बने और फिर हम अच्छे बन जाते हैं। तो किसी चीज़ के जैसा सोचना, फिर उसे करना और फिर वही हो जाना, यही तो श्री अरविंद के योग की चीज़ है। ईश्वर को अनुभव करना, ईश्वर के बारे में सोचना, ईश्वर के गुणों को अपनाने की इच्छा करना और अपना के स्वयं को ईश्वरमय कर देना। इन छोटे छोटे 3 कदमों के लिए लेकिन कितना सजग रहना। वो कहती हैं गिरना इतना आसान है, गिर के चढ़ना कठिन, और जितनी बार गिरोगे अगली चढ़ाई उतनी कठिन होगी। तो कोई भी बीमारी आने के पहले, जैसे हम कहते हैं कि उस बीमारी को न आने देना, वहाँ पर फिर वही सजगता। श्री अरविंद भी कहते हैं कि हमारे आसपास हम चाहें तो एक ऐसा सुरक्षा मंडल तैयार कर सकते हैं, सजग चेतना का, अपने कोषाणुओं को ट्रेन करने का, जो हमें तुरंत आभास करा देते हैं। एक मानसिक संरचना सी हमारे अंदर बन जाती है जो हमें आगाह कर देती है, बड़ी धीमी सी आवाज़ में। माता जी ने तो ऐसे अपने बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं, उदाहरण दिए हैं कि वो कहती हैं कि अक्सर होता था मैं कई कामों में उलझ जाती थी और ऐसा लगता था कोई मुझे खींच कर ले जा रहा है, वहाँ जाके देखा दूध गिरने वाला है और वो उसको संभाल लेती। लेकिन वो जो संकेत हमें मिलते हैं, अंदर की आवाज़ हमें कब सुनाई देगी, क्योंकि बड़ी धीमी सी होती है, उसके साथ कनेक्ट रहना पड़ता है हर समय। जब तक हम उसके प्रति सजग नहीं रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे, शोरगुल में वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती और हमारा मन प्राण बहुत शोर करने वाला बच्चा है, इधर उधर की बातों में हमें भटकाता रहता है। वो कहती हैं, कई घटनाएं बताती हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही थी और अचानक मुझे लगा रुको, सामने इतनी भयानक खाई थी कि अगर हम सब जाते तो शरीर के कुछ निशान नहीं बचते। कभी वो जा रही हैं तो अचानक उन्हें आभास हुआ, देखा एक कोबरा है, भयानक सर्प फन उठाए खड़ा है। सबको उन्होंने इशारे से शांत कर दिया और अपनी दृष्टि उस पर लगा दी। धीरे धीरे वो वहाँ से चला गया। जो भी खतरे आते हैं इस तरह, उनसे हमें आगाह करने के लिए हमारे चारों तरफ भगवत कृपा रहती है। लेकिन हम अपने शोरगुल में, अपने चंचलता में, अपने मानसिक दबाव में इतना खोए रहते हैं कि हमें सुनाई नहीं पड़ता। ठीक उस बच्चे की तरह जो टीचर कुछ भी बोलती जा रही है और उसको कुछ पता नहीं चलता है टीचर ने कब क्या पढ़ा दिया। कुछ बच्चे हैं जो सब कुछ नोट कर लेते हैं। जब हम आंसर शीट्स करेक्ट करने बैठते हैं तो अपने शब्द जब उसमें मिलते हैं तो पता चलता ओह, इस बच्चे ने उस बात को सुना था। कई बातें हम पाठ्यक्रम से बाहर की बोलते हैं, एक सजग बच्चा उस चीज़ को तुरंत प्रयोग कर लेता है अपने आंसर्स में, बाकी सोचते हैं इसमें क्या रखा है। हमें उस तरह से बनना है। किसी ने उनसे पूछा था कि योग की तैयारी करते समय सबसे पहले आता है एक प्रश्न, मैं कौन हूँ। मैंने कहा हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कहता है हमें उत्तर नहीं मिलता, मैं कौन हूँ। कहती है इसका उत्तर सिर्फ एक है कि बाहरी तौर पे तुम एक अचेतन बालक हो जिसको कुछ भी चेतना नहीं है, जो निरंतर सचेतन होने का प्रयास कर रहा है।
बाहर से हम सिर्फ वही बने रहें, एक बालक बने रहें। बालक के पास कोई अहंकार नहीं होता। वो कहती हैं एक अचेतन बालक के रूप में अपने को मानो, और निरंतर ऐसा अचेतन बालक जो प्रयासरत है सचेतन होने के लिए। और आंतरिक रूप में वो कहती हैं कि एक शाश्वत आत्मा जो हमेशा रहे, शाश्वत आत्मा जो अपने को इस शरीर में, इस देह में प्रकट करने का प्रयास कर रही है। कितने एक वाक्य में पूरा मुझे लगता है श्री अरविंद का योग आ जाता है कि इस शरीर को दिव्य करना है। दिव्य शरीर में दिव्य जीवन, दिव्य शरीर में दिव्य जीवन, कितनी सुंदर कल्पना है हमारे लिए। इस शरीर को दिव्यमय करना है, दिव्यता के गुणों को इसमें लाना है। और ये होगा कब? जब परिपूर्ण होगा, सौंदर्य इसमें होगा, स्वास्थ्य इसमें होगा, इसमें रहने वाला मन भी स्वस्थ होगा। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। और श्री माँ ने फिजिकल एजुकेशन को, शारीरिक शिक्षा को इतना ज़्यादा महत्व अनिवार्य बताया है। उसी शरीर में इस आत्मा को रखना है, उसे मंदिर जैसा बनाना है, तो स्वस्थ बनाना है। शारीरिक सौंदर्य का मुझे याद है, एक बार मैं पढ़ रही थी, किसी ने पूछा था आपके लिए शारीरिक सौंदर्य का मापदंड क्या है, क्या स्टैंडर्ड है? तो उन्होंने कहा किसी भी सौंदर्य का चीज़ों का अनुपात हो, और शरीर का खास तौर पे स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर रहे, फिर वो जैसा भी रहे वो आकर्षक होता है। और स्वस्थ तभी होगा जब अनुपात सही होगा। लेकिन इन सबसे ऊपर ये बात है कि सजग होकर आवश्यकता के अनुसार, बिना किसी लिप्सा के, बिना किसी लालच के जब हम काम करते हैं, उतना करते हैं जितनी ज़रूरत होती है, तब हम सजग हैं। हमें जो चाहिए उसके प्रति हम सतर्क रहें, हम संग्रह न करें, चीज़ों को जाने दें ताकि दूसरी चीज़ों के आने का रास्ता मिले। कुछ भी उठा लेने वाली प्रवृत्ति से हम दूर रहें। किसे स्वीकार करना है, किसे रिजेक्ट करना है, अस्वीकार करना है। जब भी कुछ इस तरह की बातें हमारे अंदर आती हैं जिनको हमारा प्राण, हमारा वाइटल बहुत ज़्यादा उकसाता है, उसके अधीन होने से अपने को बचा लें। हमारे अंदर कई चीज़ें आती हैं जो कि हमें मानसिक रूप से बिल्कुल सही लगती हैं, बिल्कुल सही, ऐसा तो करना ही चाहिए, पर उसके लिए भी शांत होकर एक बार प्रार्थना करें, प्रेरणा मांगें भागवत शक्ति से कि तुम मुझे रास्ता दिखाओ। सजगता शब्द एक ऐसा है जो श्री अरविंद के योग के लिए पहला शब्द है, और मुझे लगता है समर्पण की तरह वो भी अंतिम शब्द भी। हर पल क्योंकि सजग, हम नहीं कह सकते कि अब तो हम काफ़ी सजग हो गए हैं, अब हमें कोई डर नहीं है। वो कहती हैं जो हमारी पुरानी प्रथाएं रहीं कि सब कुछ छोड़ के लोग जंगलों में चले जाते थे, ध्यान करते थे, 8-8 घंटे ध्यान है, 24-24 घंटा लोग ध्यान में रहते हैं, वो सबके लिए नहीं। जिसने अंदर से ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं, जो अपने चैत्य से जुड़ गया है, जिसका मन प्राण बिल्कुल नियंत्रण में चल रहा है, उसके अतिरिक्त सबके लिए ये एक भ्रांति हो सकती है। क्योंकि अनुभूतियाँ हमको कई तरह की हो सकती हैं, हमें नहीं पता चलता कि वो दिव्य शक्तियाँ दे रही हैं या बुरी शक्तियाँ दे रही हैं, या कुछ और ही हमको घेरे हुए बैठा है। आभास हमको होता रहता है और हम सोचते हैं कुछ है जो कि सामान्य नहीं है, जो अदृश्य है। पर अदृश्य सब कुछ तो जरूरी नहीं कि सही हो, हमारे लिए उपयोगी हो या लाभकारी हो। कहती हैं पूरा जीवन निकल जाता है लोगों का इस भ्रांति में कि हम तो पूरी तरह से ध्यान करते रहे। ऐसे समय में एक संरक्षण, गुरु का संरक्षण बहुत जरूरी है, और ये विश्वास कि हम ईश्वर के हैं और जो कुछ है वो गलत नहीं है। कई बार लोगों ने ये भी पूछा कि माँ, हमें समझ में नहीं आता है कि हम इस योग्य हैं कि नहीं, हमें लगता हम तो किसी काबिल नहीं हैं, और इससे हमारे मन में निराशा आने लगती है। तो कहती हैं ये सोचना ही बहुत गलत है कि तुम किसी काबिल नहीं हो। श्री अरविंद कहते हैं पहली बात तो यह है कि ध्यान या योग तुम करते ही नहीं हो। यहाँ पे तुम्हें एक बहुत अच्छा रास्ता है कि श्री माँ को सौंप दो, और तुम्हारा जो भी योग
साधना है तुम्हारी वो श्री माँ करती हैं। बस तुम्हें उनके संरक्षण में डालना है, एक बिल्ली के बच्चे की तरह डाल दो उनकी गोदी में, फिर वो संभाल लेंगी। लेकिन वैसे भी यह काम ऐसा नहीं है कि हर कोई कर सके, पर कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती, उसका स्थान, उसका उपयोग ऊपर से पता चलता है, हम उसको पूरी तरह से देख नहीं पाते। इसमें वो एक कहानी सुनाती हैं कि एक आदमी था जिसके पास 2 मटके थे और वो जाता था दूर से पानी लाकर लोगों तक पहुंचाया करता था और उसी से उसका गुजारा होता था। दोनों मटकों से उसने काफ़ी काम लिया और धीरे धीरे एक मटका जो था उसमें छेद हो गया था। लेकिन दोनों मटकों में स्वामी भक्ति बहुत थी, दोनों चाहते थे अपने स्वामी का काम अच्छी तरह से करें। वो जाता था, पूरा पानी भरता था, उन्हें एक डंडे की सहायता से उठा कर लाता था। जो टूटा मटका था उसका पानी आधा तो गिर ही जाता था रास्ते में। एक दिन उस मटके को उदास देखकर मालिक ने पूछा, क्या बात है, तुम आजकल बड़े उदास रहते हो? उसने कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपकी पूरी तरह सेवा नहीं कर पाता। देखिए, दूसरा मटका पूरा पानी लाता है और मैं आधा पानी तो मेरा रास्ते में ही गिर जाता है। मालिक ने उसको समझाया, अच्छा कल जब मैं तुमको लेकर आऊँगा तो ध्यान से अपनी तरफ के रास्ते को देखना। और जब वो आने लगा दूसरे दिन, वो मटका लेकर आता था ऐसे कि एक दाएं हाथ की तरफ एक मटका, बाएं हाथ की तरफ एक मटका रहा, अपने कंधे पे उस एक डंडे से लटका लेता था दोनों मटकों को। फिर आते समय उसने कहा, देखो तुम्हारी दिशा में, तुम्हारी तरफ के रास्ते पर कितनी हरियाली है, कितने सुंदर फूल खिले हैं। तुमसे जो पानी गिरता जाता है उस पानी से इन फूलों को कितनी खुराक मिली है, कितना मुस्कुरा रहे हैं। तुमने वो काम किया जो मैं नहीं कर पाता अगर तुम में छेद नहीं होता तो, क्योंकि मैं तो पूरा पानी घर ले आता। ये होता है दृष्टिकोण। हम चीज़ों को किस दृष्टि से लेते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, श्री माँ उसको कहती हूँ। कहती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कि तुम क्या करते हो, महत्वपूर्ण वो है तुम किस भाव से करते हो। जो महिलाओं के लिए मैंने सुनाया था कि पुरोहित 5 मिनट की एकाग्रता से किसी भी मिठाई के डब्बे को प्रसाद में बदल देता है। हम अपने घर में भोजन बनाते हैं, अगर चेतना के उस स्तर पर रहें, ये सोचें कि हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं अपना ये काम और इससे बनने वाला ये भोजन, तो हम तो रोज़ अपने घर में प्रसाद ही खिलाएंगे। और प्रसाद को ग्रहण करते समय लोगों का भाव कितना बदल जाता है। ऐसे कोई नहीं झपट पड़ता, हर कोई प्रसाद को हाथ में लेता है, सिर से लगाता है, एक तरह से नमन करता है और फिर शुद्ध भाव से ग्रहण करता है। वो कहती हैं ऐसे ही सजगता से चेतना को ऊपर उठाते हुए उच्च चेतना के साथ कोई भी काम करो, वो हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाएगा और वही हमें चैत्य के साथ जोड़ के रखता है। एक सांस भी लो, वो कहती हैं सांस भी लो, अगर सजग होकर हम एक सांस लेते हैं, कहते हैं अगर हम सजग लेकर सांस लेते हैं तो हर सांस के साथ हम वातावरण का प्रकाश, प्रेम का भाव, सच्चाई, इन चीज़ों को अपने साथ डालते हैं। हर सांस छोड़ते समय अगर हम ये सोचें कि वो सांस जो हवा फेंक रही है उसके अंदर हमारे अंदर का तमस, आलस, झूठ, अज्ञान हम सब बाहर फेंक रहे हैं। केवल हमें मानसिक तौर पे अपने को समझाने की ज़रूरत है कि कोई भी क्रिया हम ऐसे ही नहीं कर देंगे, क्योंकि हम कोई मामूली यंत्र नहीं है, हम ईश्वर के यंत्र हैं। बस अपने को ईश्वर का बना लेने की इच्छा, वो अभिप्सा और उसके साथ वो प्रयास अगर हम करते हैं, हमारे बीच में 3 लोग भी करते हैं, तो बाकी को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। क्योंकि अच्छाई जैसे ही सामने आती है, दूसरों के अंदर कहीं ना कहीं वो ग्रहणशीलता होती है। ग्रहणशील हम पूरी तरह होते हैं, हम क्या ग्रहण करते हैं इसका चुनाव हमारे ऊपर होता है। हमारा दृष्टिकोण क्या है।
किसी चीज़ को लेकर आसक्ति जब हम में होती है, उस आसक्ति को हम कैसे चेतना के उच्च स्तर से प्रेम में बदल सकते हैं, ईश्वर के प्रसाद में बदल सकते हैं। आस्था इसमें हमारी सहायता करती है। आस्था का महत्व पता चलता है, क्योंकि विश्वास है तो हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है। कोई विश्वास दिला दे कि बस यहाँ से जाओ और तुम्हें सफलता मिलेगी, हमारे कदम तेजी से चलते हैं। जाओ जाओ बड़ा कठिन है, पता नहीं क्या होगा, तो हम वहाँ पर अपने मन में आस्था विश्वास को रखना होगा, लेकिन बाहरी चीज़ों के प्रति कभी कभी अपने को बिल्कुल बहरा बना लेना होगा, अंधा बना लेना होगा, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो हमें गलत रास्ते दिखाने लगती हैं। और श्री माँ इसी तरह छोटी छोटी बातों के उत्तर देती रहती थी, और उसका परिणाम हम देख कर आए हैं। जितने लोग आप लोगों में से गए होंगे पौंडीचेरी, कि वहाँ एक अलग ही जीवन है। मैं कहा करती थी एक रस जीवन है, एक सा रोज वही, लेकिन नीरस फिर भी नहीं है। वो एक रास्ता जो है कहीं ना कहीं हमको चेतना के ऊंचे स्तर पर रखती है, क्योंकि वहाँ पे विश्वास है। रोज़ समाधि जाने के पास लोगों को लगता है कि बस श्रीमद मिल गई, वो तो हमारे साथ है। श्रीमद हमारे साथ यहाँ भी हैं, और उनके पास हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, सारी समस्याओं का समाधान है। ज़रूरत है उस पर विश्वास और आस्था बनाकर, और साथ में मैं हर बार कहती हूँ, आज फिर कहूँगी कि हमें उनके साहित्य को पढ़ना चाहिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।